हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और उसके एक महीने से भी ऊपर हो चुका है, लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमला करने से वेस्टर्न ब्लॉक के देश काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और उन्होंने रूस पर बहुत ही तगड़े सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेड नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में रूस अपने फ्रेंडली देशों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना चाह रहा है और अब भारत को रूस ने बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट ऑफर किया है, जिसकी कल्पना हम किसी दूसरे देश से नहीं कर सकते। रूस भारत को प्री वॉर प्राइस पर क्रूड देने को रेडी है, यानी पूरे $35 का डिस्काउंट, और इतने डिस्काउंट से भारत को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो क्या है पूरा मामला और क्या भारत को ये डिस्काउंटेड डील को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस, रशिया woos India with hefty discount on oil, offers 30 to 35 a barrel discount on flagship grade, यानी कि यहाँ पर 30 से $35 तक का डिस्काउंट दिया है भारत को उसने। ब्लूमबर्ग, रशिया ऑफर डिस्काउंट ऑन ऑयल टू इंडिया, वन ऑफ पुतिन्स few fuel buyers offering Ural crude at as much as 35 discount a barrel. Transaction will be routed between Rosneft and Indian Oil. ये मिनट में भी आई है। रशिया ऑफर्स ऑयल टू इंडिया एट 35 बैरल डिस्काउंट फ्रॉम प्री वॉर प्राइस। तो सबसे पहले हम क्रूड ऑयल का प्राइस देख लेते हैं कि अभी के समय ये कितना चल रहा है। तो अभी के समय अगर हम देखें तो ये $100 से नीचे आ चुका है। $99.56 ए बैरल चल रहा है इसका प्राइस, जो काफ़ी कम हो गया है। एक समय ये $140 पर बैरल चल रहा था, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने सप्लाई बढ़ाई, कनाडा ने सप्लाई बढ़ाई, मिडिल ईस्ट ने सप्लाई बढ़ाई और रशिया ने डिस्काउंट ऑफर कर दिया, जिसके बाद से ये $140 पर बैरल से घटकर इतने तक आ चुका है। लेकिन फिर भी ये नॉर्मल प्राइस से काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल का प्राइस कितना चल रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर रखा है और वेस्टर्न ब्लॉक के देश बहुत ज़्यादा नाराज़ है और रूस पर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से रूस को व्यापार करने में दिक्कत हो रही है। और ऊपर से वेस्टर्न देशों ने रूस पर स्विफ्ट के सैंक्शंस भी लगा रखे हैं, जिसकी वजह से रूस अगर किसी से व्यापार करेगा भी तो वो ना तो किसी को पेमेंट कर पाएगा और ना ही किसी से पेमेंट ले पाएगा, क्योंकि स्विफ्ट डॉलर पर काम करता है और डॉलर को कंट्रोल करता है अमेरिका। तो अगर डॉलर में कोई ट्रांजैक्शन किया जाता है तो वो अमेरिका में लोकेटेड किसी न किसी बैंक के थ्रू ही होगा। तो अगर रूस कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो अमेरिका को पता चल जाएगा, क्योंकि वो डॉलर में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो अमेरिका ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर देगा। तो ये समस्या आ रही है रूस के साथ। लेकिन आपको तो पता ही है कि रूस अभी यूक्रेन के साथ वॉर में एंगेज्ड है, तो रूस का व्यापार भी ठप पड़ा है, जिसकी वजह से रूस को वॉर की फाइनेंसिंग की दिक्कत आ रही है। क्योंकि देखा जाए तो कोई भी वॉर हो, कोई सा भी वॉर लड़ना हो, पहली बात तो ये है कि आसान नहीं होता कोई भी वॉर लड़ना, और दूसरी बात ये है कि वॉर करने और उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, जिसका जुगाड़ अभी रूस नहीं कर पा रहा है। अगर देखा जाए तो रूस अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई कर रहा है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं कर रहा है जितनी वो वॉर से पहले करता था। तो यहाँ पर रूस को पैसा चाहिए और उसके लिए अब रूस अपने फ्रेंडली देशों से व्यापार बढ़ाना चाहता है, जिससे उसके पास पैसा आए और उसको यूक्रेन के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सके वॉर में। तो इसी को देखते हुए रूस ने भारत को बेहद ही तगड़ा डिस्काउंट ऑफर किया है और वो है $35 पर बैरल। और अगर मैं करंट प्राइस से इसे माइनस करूँ तो उस कीमत पर चला जाएगा जो कीमत रूस वॉर से पहले थी और उससे भी कम। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्काउंट है। लेकिन सवाल यह आता है कि भारत कितना ऑयल इंपोर्ट करता है और उसमें से भी रूस से कितना ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर भारत की बात करें तो भारत एक डेवलपिंग नेशन है और भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है और भारत क्रूड ऑयल के मामले में पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। भारत अपनी ज़रूरतों का 80% इंपोर्ट करता है और 20% डोमेस्टिक प्रोडक्शन करता है। भारत ने 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 193.5 मिलियन टन का इंपोर्ट किया है और वो भी सिर्फ 11 महीने तक के। ये फरवरी तक का डेटा है और इसमें मार्च इंक्लूडेड नहीं है। और अगर मैं मार्च को भी अगर इंक्लूड करूं तो ये 200 मिलियन के टन के पार चला जाएगा। और 2021 के फाइनेंशियल ईयर के फरवरी तक भारत ने $105.8 बिलियन सिर्फ क्रूड ऑयल खरीदने में ही खर्च किए हैं और ये क्रूड ऑयल हम मोस्टली मिडिल ईस्ट और अमेरिका से खरीदते हैं। अगर हम रूस से इंपोर्ट की बात करें तो 2021 के पूरे साल में ही भारत ने रूस से सिर्फ 12 मिलियन बैरल ही क्रूड ऑयल खरीदा है, जो भारत के टोटल इंपोर्ट का सिर्फ 2 से 3% ही होता है। जितना भारत ने रूस से इंपोर्ट किया है उससे ज़्यादा तो भारत ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन किया है।
तो भारत रूस से कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन मिडिल ईस्ट और यूएसए से ज़्यादा करता है। और रूस भारत को होने वाले एक्सपोर्ट को ही बढ़ाने के लिए अब $35 का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, जो अल्टीमेटली उस लेवल पर इसका प्राइस चला जाएगा जो रूस और यूक्रेन वॉर से पहले होता था। और इससे हम डोमेस्टिक प्राइस राइज को भी थोड़ा कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा भारत में फ्यूल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और भारत में पेट्रोल $100 को कई सारी जगह पर क्रॉस कर चुका है, जिसकी वजह से इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत की महंगाई पे पड़ रहा है। चीज़ों के प्राइस आसमान छू रहे हैं और हर तरफ महंगाई बढ़ रही है। तो इसके लिए भारत को चाहिए कि सस्ती कीमतों पर उसको एनर्जी मिलती रहे। और इसके लिए विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कहा है कि जब क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाता है तो अपने लोगों की खातिर हमें गुड डील की तलाश रहती है। तो उन्होंने ये कहा है। और यहाँ पर रूस भारत को एक अच्छी डील ऑफर कर रहा है और रूस चाहता है कि भारत 15 मिलियन ऑयल अभी खरीद ले, हाथों हाथ क्विकली खरीद लें, क्योंकि देखा जाए तो वेस्टर्न देश रूस से ऑयल खरीद तो रहे हैं, लेकिन उतनी नहीं खरीद रहे हैं जितना वो पहले खरीदते थे वॉर शुरू होने से पहले। और भारत ने भी रूस से जनवरी और फरवरी में कोई तेल भी नहीं खरीदा है। तो रूस प्रोडक्शन तो कर रहा है, लेकिन प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग उसका तेल बिक नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसका ऑयल ऐसे ही ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी में पड़ा है और रूस जल्द से जल्द इसको बेचना भी चाहता है। तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर रशिया जल्दीबाजी कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रहा है ऑयल परचेसिंग कंट्रीज़ को और अपनी फ्रेंडली जितने भी कंट्रीज़ है उसको। इसका फ़ायदा चाइना ने बहुत उठा लिया है। चाइना बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर रहा है क्योंकि उसकी डायरेक्ट बाउंड्री शेयर होती है रशिया के साथ, तो वहाँ से ईजिली इंपोर्ट हो जाता है। तो इसका फ़ायदा चाइना बहुत ज़्यादा उठा रहा है और चाइना सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड का ऑयल कंजम्पशन करता है। तो इसका फ़ायदा उसने बहुत ज़्यादा उठाया रशिया से। तो यहाँ पर भारत भी अगर ऐसा ही कुछ कर ले तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है भारत को भी। लेकिन सवाल यह आता है कि रूस पर तो सैंक्शंस लगे हुए हैं स्विफ्ट के, तो इसकी पेमेंट कैसे होगी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म के ऊपर बातचीत चल रही है और यहाँ पर रशिया ने अपने मैसेजिंग सिस्टम SPSF को भी ऑफर किया, लेकिन अभी तक इसकी डील फाइनल नहीं हुई है। और इस मैकेनिज्म में यहाँ पर दोनों देशों की करेंसी यूज़ होगी। अगर देखा जाए तो जो एक्सपोर्टर है इंडिया के, उसको इंडियन रुपीज़ में पेमेंट मिलेगी और जो वहाँ का रशिया का जो इम्पोर्टर है, जो इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ माल इंपोर्ट कर रहा है, तो उसको वहाँ पर रूबल में पेमेंट मिलेगी। तो अभी ये इस तरह का रुपए और रूबल का मैकेनिज्म है, लेकिन अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो उम्मीद है इसको जल्द से जल्द फाइनलाइज कर लिया जाएगा, जिससे हम रशिया से ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकें। लेकिन इसकी वजह से US से इंडिया से नाराज़ हो सकता है। आप देख सकते हैं 31 मार्च को ही कहा है उन्होंने, US वॉर्न इंडिया अदर अगेंस्ट शार्प राइज इन रशियन ऑयल इम्पोर्ट, यानी कि अगर रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। तो हमें USA से भी रिलेशंस को मेंटेन करना होगा इस मुद्दे को लेकर। लेकिन इंडिया की जो रिफाइनरीज हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा चिंता में है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वे नॉर्मली जिससे ऑयल ख़रीदते हैं उससे ही ख़रीद रहे हैं और उससे उनका कोई बर्डन नहीं पड़ रहा है, यानी कि जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ख़रीद रहे हैं। लेकिन अभी जो रशिया से जो डिस्काउंटेड ऑफर मिल रहा है इन रिफाइनरीज को, तो ये रिफाइनरी चैलेंज कर रही है उसको किस तरह से फंड किया जाए, क्योंकि ये तो उनके लिए एक्स्ट्रा ही खरीदना हुआ ना, क्योंकि उनके पास तो पहले से ही है ऑयल। रिफाइनरीज के पास मिडिल ईस्ट से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, तो जितनी उनके पास ज़रूरत है उतना उनके पास पड़ा है। लेकिन अब नए ऑर्डर के लिए वो फंड कहाँ से लाएंगे, तो ये देखने वाली बात होगी। तो आई होप यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या होता है, ये तो फ्यूचर की बात है। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।